अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उमैमा शुक्र फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। कोर्स कोड हमारे पास 104 है। अब तक हमने इसके 7 लेक्चर ले लिए हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने फिजिकल पेंडुलम का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की थी। टाइम पीरियड भी फाइंड आउट किया था हमने, और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने हार्मोनिक ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू किया था। आज भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल पेंडुलम का टॉपिक अपना कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि ये जो फिजिकल पेंडुलम का टॉपिक है, लेंथी कैलकुलेशन थी इसकी, तो हमने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। हमने लास्ट लेक्चर में टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी और रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट किया था। इससे पहले हमने सेकेंड लास्ट लेक्चर में फिजिकल पेंडुलम का हमने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट की थी और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था। और हमने फिजिकल पेंडुलम होता क्या है, किस तरीके से हम इसे मूव करवाते हैं, ये सारा कुछ भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि हम एक फिजिकल पेंडुलम को एक सिंपल पेंडुलम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक सिंपल पेंडुलम अगर हमारे पास हो तो उसे हम फिजिकल पेंडुलम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि फिजिकल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है और सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है। फिजिकल पेंडुलम तो अभी आपने पढ़ा है तो ये आपको याद होगा। मैं आपको दोबारा से फिजिकल पेंडुलम भी रिवाइज करवा देती हूँ और सिंपल पेंडुलम भी। सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल भी आपने लास्ट सेमेस्टर में परफॉर्म किया है, तो मैं आपको ये इनकी जो मेन चीजें हैं वो रिवाइज करवा देती हूँ। फिजिकल पेंडुलम में आपने पढ़ा था कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल पेंडुलम। उसकी हमने एक शेप ली थी कि लेट अस कंसीडर कि ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का ये वाला जो पॉइंट है, जो उसका स्टार्ट वाला पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। इससे हमने इसे फिक्स कर दिया था, ये वाला जो पॉइंट है इससे हमने इसे फिक्स कर दिया था। और ये जो बॉडी है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड था, W = mg। और ये जो है अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मूव कर रही थी, प्लस एक्स पर और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। ये तो था हमारा फिजिकल पेंडुलम का मतलब। फिजिकल पेंडुलम हमारे पास कोई रिजिड ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम एक पॉइंट के साथ फिक्स कर देते हैं और वो अपने वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ऑसिलेट करता है। इसका टाइम पीरियड हमारी आज की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड जो इसका हमने फाइंड आउट किया था 2π√I/mgl आपने फाइंड आउट किया था। इसका रिजिड बॉडी का मतलब ये फिजिकल पेंडुलम का आपने जो टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था वो ये इक्वेशन में मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने आपको फिजिकल पेंडुलम तो रिवाइज करवा दिया, हमें पता चल गया टाइम पीरियड इसका किस वैल्यू के इक्वल आया था जो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया है। तो फिजिकल पेंडुलम रिजिड बॉडी होती है। सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है ये देखते हैं। सिंपल पेंडुलम में आपने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि एक थ्रेड होता है। थ्रेड के एंड पर हम क्या करते हैं, कोई भी हैवी चीज जो होती है उसे अटैच कर देते हैं। जो आपने प्रैक्टिकल में एक बॉब लिया था उसे अटैच किया था। किस तरह की अरेंजमेंट थी उसकी कि यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास, ये थ्रेड था हमारे पास। थ्रेड का एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया था इधर, और जो दूसरा पॉइंट था उसके साथ हमने एक बॉब अटैच किया था। मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम आप तब बना सकते हैं जब आप एक थ्रेड के साथ उसके एंड पर कोई हैवी चीज अटैच कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप वहां पर बॉब ही अटैच करें, कोई बॉल हो वही अटैच होगी तो सिंपल पेंडुलम बनेगा। कोई भी हैवी चीज जो स्ट्रिंग के साथ लटकी हुई है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ऑसिलेट कर रही है, वहां से हमें सिंपल पेंडुलम मिल जाता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो फिजिकल पेंडुलम होता है वो टोटली एक रिजिड बॉडी होती है, वो एक
धागे से लटकी हुई बॉडी नहीं होती। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या होता है, वो एक थ्रेड से लटकी हुई हैवी बॉडी होती है जो धागे के एंड पर हम उसे अटैच करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैं बात करती हूँ कि फिजिकल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर मैं इसका उलट कंसीडर करूंगी। सिंपल पेंडुलम का भी टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये भी कंसीडर कर लेते हैं हम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, लास्ट सेमेस्टर में आपने इसकी कैलकुलेशन की थी, फाइंड आउट की थी जी की वैल्यू आपने। तो ये जो दोनों फार्मूलाज हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये आज की कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकली हम कैसे कहेंगे कि अगर ये वाला एक फिजिकल पेंडुलम है, इसे मैंने सिंपल पेंडुलम में, इस सिंपल पेंडुलम में अटैच करना है, तो मुझे इसे धागे से कनेक्ट करना चाहिए और धागे के एंड पर मैं इसे लटका दूं तो ये फिजिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथमेटिकली मैं कैसे इसे डिफाइन करूंगी कि फिजिकल पेंडुलम का हमारे पास टाइम पीरियड ये वाली इक्वेशन आई थी। अगर मैं इस इक्वेशन में कुछ सिंप्लीफिकेशन कर दूं, कुछ पुट कर दूं इस इक्वेशन में कोई वैल्यू और मुझे मिल जाए ये वाली वैल्यू जो मेरे पास ये है t = 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो इसका मतलब होगा कि मैथमेटिकली भी हमने उसे कन्वर्ट कर लिया है फिजिकल पेंडुलम से सिंपल पेंडुलम में। तो इसे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल पेंडुलम इनटू सिंपल पेंडुलम कैसे कन्वर्ट करेंगे फिजिकली, के हमें देखने में कैसे पता चलेगा कि फिजिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये है हमारे पास फिजिकल पेंडुलम, ये इसका फिक्स पॉइंट है और ये अपने एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। मैंने इसी को कन्वर्ट करना है सिंपल पेंडुलम में। मैंने क्या किया कि ये एक फिक्स पॉइंट था जिसके साथ थ्रेड था, थ्रेड के एंड पर मैंने इसे अटैच कर दिया इसी बॉडी को। अब ये देखेंगे आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाली जो बॉडी है ये हैवी बॉडी है। अब ये अरेंजमेंट हमारे पास बन गई है सिंपल पेंडुलम वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से जो फिजिकल पेंडुलम था इसे मैं इसी तरीके से अगर धागे के साथ बांध दूं तो ये सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी दूसरी क्या बात है यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कंपाउंड पेंडुलम का है TC, मैंने यहाँ लिखा है जो इसका है, इसे मैं कन्वर्ट कर दूं TS में, TS सिंपल पेंडुलम का इसका, तो इसका क्या मतलब होगा कि मुझे कन्वर्ट करना चाहिए 2 पाई I डिवाइडेड बाय MGL। ये हमारे पास किसका था टाइम पीरियड, ये था मेरे पास कंपाउंड पेंडुलम का। इसे मुझे कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के अंदर जो है t = 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, इसके अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। ये टाइम पीरियड किसका है, इस सिंपल पेंडुलम का। तो अगर मैं इस वैल्यू को मैथमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर देती हूँ तो ये कंपाउंड पेंडुलम सिंपल पेंडुलम में सॉरी फिजिकल पेंडुलम जो है ये सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप P लिख लें, फिजिकल पेंडुलम है हमारे पास। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसे हम मैथमेटिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरीके से होगा ये हमारे पास। यहाँ पर देखें तो मैंने अभी आपको समझाया है, उसी की मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल पेंडुलम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिजिकल पेंडुलम को सस्पेंड कर देते हैं किसकी मदद से, एक कॉर्ड की मदद से। ये देखें ये फिजिकल पेंडुलम है, यहाँ मैं P लिख रही हूँ और इसे मैंने एक धागे की मदद से लटका दिया, रस्सी की मदद से लटका दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया सिंपल पेंडुलम में। नेक्स्ट डायग्राम में आपको सही से समझ आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर अब ये वाला जो कंपाउंड पेंडुलम था ये वाला इसका फिक्स पॉइंट था P से C तक, C मतलब इसका सेंटर ऑफ मास वेट जो था डाउनवर्ड था, यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस आ गया था वो L हमने नाम दिया था उसे। इसी तरीके से जब ये मैंने सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट कर दिया, ये देखें एरो कन्वर्जन को शो कर रहा है, ये मैंने कॉर्ड ली, कॉर्ड लेकर मैंने इसे लटका दिया और एक पॉइंट के साथ, ये इसका फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर C है इसका वेट, जबकि इसका अगेन डाउनवर्ड ही है, सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट हो गया ये। इस पॉइंट C से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसे मैंने L का नाम दिया है, इसे हम R का नाम भी दे सकते हैं, L दे दें आप जो मर्जी दे दें।
नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो मैंने एल से की है, इसलिए मैंने इसे एल का नाम दिया है। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम दी टाइम पीरियड ऑफ दी फिजिकल पेंडुलम, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कहाँ से, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम को यूज करते हुए हम इसे सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफिकली आपको समझ आ गई कि हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि इसे कैसे कन्वर्ट करना है हमने। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में देखें मैंने टाइम पीरियड से स्टार्ट किया है। जो टाइम पीरियड मैंने किसका फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में, फिजिकल पेंडुलम का मैंने ये टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था। हमने डेरिवेशन की थी लास्ट लेक्चर में, जिससे हमें ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई थी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी एल। मैंने आपको बताया था कि ये जो एल है ये लेंथ है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास, एम मास है और आई हमारे पास इनर्शिया है। अब यहाँ पर ये जो आई है या इससे हम स्टार्ट करते हैं कि जो आई है हमारे पास इनर्शिया को जो रिप्रेजेंट करता है, रोटेशनल इनर्शिया को, तो इसे हम क्या फॉर्मूला इसका पुट करते हैं कि आई जो है हमारे पास वो एम आर स्क्वायर के बराबर है। मैंने क्या कहा था कि हम आर भी ले सकते हैं एल भी ले सकते हैं। अपनी कैलकुलेशन में मैंने क्या लिया है, आर को एल के इक्वल लिया है। तो इसका मतलब है मुझे इसी फॉर्मूले में पुट करना चाहिए एम एल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। तो ये देखें मैंने यहाँ पर यही इक्वेशन 2 में पुट किया हुआ है, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। इनर्शिया की वैल्यू आ गई। अगर मैं इस इनर्शिया को पुट कर दूं अगेन इस इक्वेशन 1 में, मतलब 2 को पुट कर दूं 1 के अंदर, तो आई की जगह मुझे मिल जाएगा एम एल स्क्वायर। आई मतलब आई की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो मेरे पास थी इक्वेशन 2 में, एम एल स्क्वायर, और मुझे इक्वेशन 3 मिल गई। तो यहाँ पर देखें कि t इज इक्वल टू 2 पाई, जस्ट मैंने i की वैल्यू पुट की है और डिवीजन में जो फैक्टर था वो मेरे पास एज इट इज है, एम जी एल एज इट इज ही है मेरे पास। तो m जो था m से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर l स्क्वायर है आपके पास, l स्क्वायर का मतलब 1l कैंसिल हो गया इस l से, और आपके पास ऊपर बच गया l। अब आपको पता चल रहा होगा कि जब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे टाइम पीरियड आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया कि अंडर रूट एल बाय जी किसका था, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड था। यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 4 तक हमने कर लिया था, और इक्वेशन 4 हमें किसकी वैल्यू बता रही है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। इस टाइम पीरियड का भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कि ये टाइम पीरियड हमारे पास कैसे आता है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम का ही है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर हम टाइम पीरियड लेते हैं किसका, फिजिकल पेंडुलम का, उसमें इनर्शिया की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में। फिजिकली कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक कॉर्ड से हम उसे हैंग कर देते हैं तो वो सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इक्वेशन हमें बताती क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो टाइम पीरियड हमारे पास फिजिकल पेंडुलम का आया है वो किस किस की वजह से चेंज होगा, वो आई की वजह से चेंज होगा और एल की वजह से चेंज होगा। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इस इक्वेशन में देखिए इक्वेशन 4 में 2 पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 आ जाएगी, जी भी हमारे पास कांस्टेंट है, क्या चीज यहाँ पर वेरिएबल है, एल वेरिएबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, वो मास पर डिपेंड नहीं करता, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। कब टाइम पीरियड चेंज होगा सिंपल पेंडुलम का, जब हम लेंथ को चेंज करेंगे तब हमारे पास टाइम पीरियड चेंज होगा। अदरवाइज अगर हम मास को चेंज करते हैं तब भी टाइम पीरियड पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है सिंपल पेंडुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो इक्वेशन 4 है, गिव अस द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वही बात मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। We can say that our physical pendulum is converted into the simple pendulum. तो अब हमने ये देख लिया कि फिजिकल पेंडुलम तो सिंपल पेंडुलम में कैसे कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम है, इसे कन्वर्ट करें आप फिजिकल पेंडुलम में। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर हम देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास।
इसके लिए हम पहले कंपेयर करेंगे दोनों के टाइम पीरियड को, मतलब फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं आपस में। जो फैक्टर हमारे पास बच जाएगा उसे हम पुट करेंगे अपनी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के अंदर। और अगर हमें फॉर्मूला मिल जाता है फिजिकल पेंडुलम का, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम था वो भी कन्वर्ट हो गया है फिजिकल पेंडुलम में। इस तरीके से हम दोनों को डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल पेंडुलम को कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल में, और सिंपल को वापस फिजिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये आपको पता है फिजिकल पेंडुलम का है, ये वाला टाइम पीरियड आपका सिंपल पेंडुलम का है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ से मुझे फैक्टर मिल गया एल का, L इज इक्वल टू आई बाय एम एल। यहाँ से मुझे मिल गया आई बाय एम एल, स्क्वायर रूट को मैंने कैंसिल आउट कर दिया दोनों को, और L इज इक्वल टू आई बाय एम एल के इक्वल मुझे वैल्यू मिल गई इक्वेशन नंबर 6 में। अब मुझे क्या करना है, ये फैक्टर तो मुझे मिल गया, मैंने कन्वर्ट करना था इसे वापस फिजिकल पेंडुलम में। मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन 6 को पुट कर देंगे हम इस फैक्टर के अंदर। अगर मुझे ये वाला फैक्टर मिल जाए तो इसका मतलब है इजीली कन्वर्ट हो गया है फिजिकल पेंडुलम। इसको पुट करके देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी है। एल की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, आई डिवाइडेड बाय एम जी एल। एम जी एल मैं नीचे लिख रही हूँ एम जी एल, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जी था मेरे पास, जी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ये एम एल था, ये एम एल पुट कर दिया। अब आप ये देखें कि ये वाले जो फैक्टर आया है आपके पास, ये सेम है जो आपके पास इक्वेशन 5 में ये वाला फैक्टर है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन 6 को पुट किया इक्वेशन 5 में इस टाइम पीरियड के अंदर सिंपल पेंडुलम के, तो हमें जो टाइम पीरियड मिला वो फिजिकल पेंडुलम का था। इस तरीके से हमने सिंपल पेंडुलम को भी कन्वर्ट कर लिया फिजिकल पेंडुलम में। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम फिजिकल को सिंपल में और सिंपल पेंडुलम को फिजिकल पेंडुलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो आपको, तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।